वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करते हैं जब भी मुख्तलिफ एसोसिएशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है, उनके इंतखाबात हो रहे होते हैं। इंतखाबात अब भी एक अहम जो सेगमेंट है वॉक ऑफ लाइफ का, जिससे तकरीबन ही तमाम जो कंसर्न लोग हैं, ताजिर बरादरी हो चाहे कोई एक आम शहरी हो, उनका वास्ता पड़ता है, और वो है वकला बरादरी से। और अब कराची बार एसोसिएशन के जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारियां जारी हैं। मुख्तलिफ पैनल जो हैं उनके उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और अब क्या सिलसिला है, एक खुशखबरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसमें इंडिपेंडेंट लॉयर्स ग्रुप की जानिब से जो है उम्मीदवार जीते हैं। अब कराची बार में भी इंडिपेंडेंट लॉयर्स फोरम ग्रुप की जानिब से जो है वो मुनीर मलिक साहब जो हैं उम्मीदवार हैं। आज हम कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि क्या तैयारियां चल रही हैं। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अगर वो जीत जाते हैं तो फिर क्या फ़वाइद मिल सकेंगे, क्योंकि एक अहम बॉडी है बार के। जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो बार के सदर होते हैं वो पॉलिसी मैटर्स के अंदर जो हैं वो शामिल होते हैं। अगर मुनीर मलिक साहब जीतते हैं तो क्या पॉलिसीज़ होंगी, माजी में भी बार के सदर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा भी बताइएगा तैयारियों के हवाले से, कैसी तैयारियां चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं K21 का। जी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो हमारा कल इलेक्शन था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में भारी मार्जिन से जीते हैं। तकरीबन सारी सीट है, वाह, 2-3 सीटें छोड़ के बाकी पूरे का पूरा पैनल हमारा आ गया है। क्योंकि मैं जो बिलोंग करता हूँ इंडिपेंडेंट लॉयर ग्रुप, जो आसमान जहांगीर ग्रुप कहलाता है, जी उससे जी। बिलोंग करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह जीते हैं हम लोग। तो अब कराची बार में भी इंशाल्लाह भरपूर फतह हासिल होगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भरपूर तैयारियां हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सर, इंशाल्लाह हम पहले भी दुआ गो मौके हैं दे चुका तमाम हूँ। वकला बरादरी के साथ, कंसर्न लोगों के साथ हम राब्ते में भी रहते हैं। अपने प्रोग्राम में भी वकला बरादरी को खुसूसी जो है सिलसिले उसमें मार्जिन देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके केसेस सुनते हैं। उसी प्रोग्राम के जरिए हम आपसे भी सवाल जानना चाहेंगे सर। कुछ चाहेंगे कि अगर आप आते हैं, मुनीर मलिक साहब आपका भी बड़ा नाम है, तो क्या पॉलिसीज़ हैं, कुछ बताना पसंद करेंगे। ना सिर्फ ये कि अपनी वकला बरादरी के लिए, बल्कि एज अ नेशन, एज अ कौम वहाँ पर भी बहुत सारे मसाइल होते हैं लोगों को। उसमें क्या रोल आपने सोच रखा है। देखें, ये सिर्फ इलेक्शन जो हमारे होते हैं वो सिर्फ वकला की वेलफेयर या वकला के लिए नहीं, ये हम एग्जैक्टली। पब्लिक के लिए देते हैं। हम जजेस और लिटिगेशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। जो हमारे आम पब्लिक है उनको रिलीफ दिलाते हैं अपने कोर्ट के जरिए। जो हमारी सोसाइटी के मसाइल हैं उनको हम हल करवाते हैं अपनी कोर्ट के जरिए। और इसके अलावा हमारे वकला की भी जो वेलफेयर, लाजमी बात है, मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ उनके लिए भी हम भरपूर काम करते हैं, उनको भी सहूलियात दिलाने के लिए। उसके अलावा उनके रोजगार के मसाइल भी हैं। साथ साथ में हम लिटिगेंट्स के भी, जो हमारी आम आवाम है, उनके लिए भी काम करते हैं। अच्छा सर, एक एक मामला ये देखते हैं हम कि एक एक अक्सर और बेशतर पॉलिटिकल फोर्सेस की जानिब से भी ये बात की जा रही होती है कि जी इंसाफ की फराहमी में बड़ी ताख़ीरी हो रही होती है। आप भी इन चीज़ों का सामना करते होंगे, इन तमाम मामलात का, इस तरह के स्टेटमेंट्स का। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर। बिल्कुल हम करते हैं। एक तो देखें, लोअर कोर्ट में तो इतनी कमी नहीं है जजेस साहिबान की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल में 17 सिर्फ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ भी कमी है। हाई कोर्ट के अंदर भी जो कम अज कम 20 जजेस की कमी है, पहले ही हमारे पास 40 है। उसके अलावा कुछ जजेस रिटायर हो गए हैं हमारे, उनकी जगह भी अभी तक फिल नहीं हुई है। ये भी एक कमी है कि इंसाफ की फराहमी में लेट हो रहे हैं, टाइम लगता है। उसके अलावा सिर्फ वकीलों की वजह से नहीं, कुछ जुडिशरी में भी मामला आता है कि वो इतना प्रॉम्प्ट जो होता है, जो जल्दी इंसाफ फराहम करने में मुश्किलात पेश आती है। अच्छा सर, एक तजवीज़ है, इसको आप किस तरह देखते हैं। अक्सर व बेशतर कहीं ना किसी हल्के में ये भी बात आ रही होती है कि जिस तरह थाने 24 घंटे रन हो सकते हैं, तो क्या अदालतें 24 घंटे उसी तरह, मतलब मुमकिन है कि वो भी चलाई जा सके। बिल्कुल चलाई तो जा सकती है,
लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे देखिए सिर्फ जुडिशरी नहीं है, जैसे हम क्रिमिनल को लें तो प्रोसिक्यूशन का बड़ा अहम रोल होता है, इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अहम रोल होता है। अगर वही प्रॉपर टाइम पे हमें कर दी जाए तो मेरे ख्याल में जजेस जितना काम कर रहे हैं तो कोई पेंडेंसी नहीं रहेगी। और अब भी पेंडेंसी लोअर कोर्ट में बहुत कम है, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेंडेंसी ज्यादा है। वो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि अब वैसे भी आईनी अदालत बन रही है, बल्कि अदालत में सॉरी बेंच बन रही है, तो आईनी केसेस वहाँ चले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 17 जजेस हैं हमारे, तो इंशाल्लाह वहाँ भी जो पेंडेंसी है कोशिश होगी कि खत्म हो जाए। और बार एसोसिएशन भी हमेशा कोशिश करती है जजेस से मिलके कि पेंडेंसी जो है वो ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। कहते हैं कि अगर देर से इंसाफ मिलता है तो वो इंसाफ नहीं होता। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, आपने वक्त निकाला और टाइम दिया और अपने इस पूरे इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से जो है वह गुफ्तगू की, आपका शुक्रिया। नादरीन, बड़ा एक रोल अहम प्ले कर रहा होता है जो बार एसोसिएशन के जो भी कमेटी बनती है, जो सदर होते हैं, नायब सदर, ट्रेजरार, वो एक बहुत अहम रोल, जिस तरह मुनीर मलिक साहब कह रहे थे कि जनाब हम शहरियों की जो एक आम शहरी अदालतों में चक्कर लगाने पे मजबूर होते हैं, उस हवाले से भी जो है वो चीज़ों के ऊपर काम करेंगे अगर जीते। और सुप्रीम कोर्ट जो बार है वो इंडिपेंडेंट जो लॉयर्स ग्रुप है उन्हीं का पैनल जीता है, जिसके हवाले से वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाजरीन, बहुत सारे इशूज़ हैं। एक अहम बैठक सनतकारों की हुई है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। उस हवाले से भी ज़रा बात करेंगे कि कराची चैम्बर के जो सनतकार है उन्होंने क्या शिकवा किया, क्या दुकड़ा अपना रोया, क्या मसाइल है उनके और उनको क्या जवाब मिला। हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पर जाने के बाद फौरी आते हैं और आपको उनका थोड़ा सा दुकड़ा जो है वो सुनवाते हैं।